नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकुल सिंह जादौन। कैसे हो आप सभी। आरएस का जो मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था उसमें आप सभी का प्रेम स्नेह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। लगभग 25-30 हजार बच्चों ने देख लिया है उस वीडियो को। और जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आते हैं, कोई स्पेशल कट ऑफ वाला वीडियो लेके आते हैं, तो उसको ऐसे ही नहीं लाया जा सकता कि हवा में तीर मार रहे हैं और पता ही नहीं है कि निशाना किस पे मारना है। बहुत सटीक विश्लेषण करना पड़ता है, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करनी पड़ती है, कुछ पोल करवाना पड़ता है, तब जाके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ, ये इस बार कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो 27 तारीख को एग्जाम हुआ था, लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ी संतुष्टि आपको हो जाएगी और लगेगा कि यार अगर हमने इतने नंबर ला दिए हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रीलिम्स तैयार है और हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मेन जो दिक्कत यहाँ पे बच्चों को है ना, वो यही है कि यार मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। जिस प्रकार से आरपीएससी को बहुत जल्दी है परीक्षा करवाने की, बैक टू बैक सारी परीक्षाएं हो रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है। अब एक भी वैकेंसी ऐसी है ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे कांस्टेबल हो। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी अनाउंसमेंट हो गया है, बस नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसी संभावना है कि मार्च अप्रैल में हो सकता है, या उससे पहले भी, इवन फरवरी में भी हो सकता है आपका आरएस का मेंस एग्जाम करवा दे, है ना। तो इसलिए अपने को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यह है कि यार मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 90+ स्कोर कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली तैयारी में लग गए होंगे। उनके लिए तो हर एक दिन बहुत कीमती है। वो तो शायद दिवाली तभी मनाएंगे जब वास्तव में वो आरएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो उन्होंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी होगी। मेनली जो बात आती है वो ये आती है कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर ठीक ठाक रह रहा है, मीडियम रेंज में रह रहा है। देखो, जिनका स्कोर 70 से कम है वो तो अपने आप को रेस से बाहर माने, ये बात तो पक्की है। जिनका स्कोर, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हो और आपका स्कोर अगर 70 से भी बिलो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से आरएस प्रीलिम्स एग्जाम की ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो गलतियां आपने करी है उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आरएस के पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन गलतियों को सुधार के फिर से एक बार लग जाओ, जीत तुम्हारी होगी 100% पक्की बात है ना। अब बात यह आती है कि सर, जो बच्चे 70 अबव जा रहे हैं उनके मन में बड़ा डाउट है। मतलब ये 70 से 90 के बीच में जो नंबर जिनके आ रहे हैं ना, वो डाउटफुल हैं कि सर हम करें तो करें क्या। जिनकी स्कोर ठीक ठाक जा रहा है, 72-75 है, वो चालू ही नहीं कर पा रहे मेंस की तैयारी कि सर हम कैसे करें, हमको अभी विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। एक बार ऑफिशियल आंसर किया जाए तो हमको पता पड़े क्या है, तो शायद कट ऑफ का पता पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं यही पूरा डिटेल में डिस्कशन आपसे करने वाला हूं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सटीक विश्लेषण, बहुत सारे पोल भी हमने करवाए थे। लगभग 30,000 पोल का डेटा मेरे पास में है, जहां पे ये देखा गया है कि कितना कितना एवरेज जो है वो बच्चों का परसेंटेज रहा है और क्या बच्चों का स्कोर रह रहा है। ओके, तो बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फोन, बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद में ये डिसीजन निकला है। तो आइए देखते हैं, राज खोलते हैं। ये रहा आपके सामने। देखिए, जनरल और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहने वाली है, कोई अंतर नहीं है। ओके, पिछले बार की जो कट ऑफ है 2018 की वो आपके सामने है, और 2021 की मेरे हिसाब से मतलब सबका अपना अपना एक व्यक्तिगत अनुमान होता है। तो मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुमान है ना। मैंने स्टूडेंट से जो डेटा लिया है और उसके हिसाब से जो मुझे लगता है वो मैंने आपको डेटा दिया है। तो देखिए, पिछली बार का जो कट ऑफ है वो 76 गई थी। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं अब कट ऑफ का निर्धारण जो है ना वो बहुत सारी चीजों पे होता है। मैंने पहले भी तुमको बताया था कि कट ऑफ का निर्धारण बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 7 से 8 फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन हाँ, पिछली बार के कंपेयर में अगर हम इस बार का पेपर देखें तो इस बार का पेपर फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर ज्यादा था। मतलब फैक्ट ज्यादा पूछे गए थे, ईयर ज्यादा पूछे गए थे, इंडेक्स आपसे पूछे गए थे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से पेपर आया था। तो जिन लोगों ने अच्छी स्टडी करी है, डिटेल में स्टडी करी है, 1-1.5 साल से लगे हुए थे, सारे पेपर उन्होंने दिए हैं, सब इंस्पेक्टर का दिया होगा, पटवार का दिया होगा, आरएस का दिया होगा, उन बच्चों का पेपर तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है, जैसा मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है ना। लेकिन जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद में जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी है,
या 2-3 महीने से 4 महीने से ही कर रहे थे, एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी चालू करी है, उनका पेपर बिगड़ना तो लाजमी था, क्योंकि उन्होंने इतने कम टाइम में आरएस की तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं डेफिनेटली उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो ये इस बात की सीख है कि आरएस लेवल में अगर हमको पढ़ाई करनी है तो हमको सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए झोंकना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में पिछले बार मेल में 76 की मेरिट गई थी, लेकिन मुझे इस बार लगता है अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं, है ना। लगभग इसमें +5 -5 आप कर सकते हो, पर प्लस माइनस का 5 होना की संभावना कम लगती है। 2-3 हो सकता है प्लस या माइनस हो जाए, है ना, ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 80 नंबर जिनके आ रहे हैं ना, वो मान के चलिए कि उनका नंबर तो प्रीलिम्स में 100% आ जाएगा। वो तैयारी कीजिए, जंग की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग की तैयारी कीजिए, हिंदी इंग्लिश की, योगा की, लॉ की, मैनेजमेंट की, इन सब की तैयारी कीजिए। स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए जो सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हैं। गलती मत कर देना, उन सब्जेक्ट को लेके मत बैठ जाना वापस जो तुमने प्रीलिम्स में पढ़ रखे हैं। अरे वो तो नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, नए सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना कहां से है ये तो आप सबको पता है ना, अनअकैडमी पे आरएस मेंस के आंसर राइटिंग के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो देर मत करो, जल्दी से आ जाओ अनअकैडमी पे, यूज करो मेरा कोड नकुल लाइव, जिसके द्वारा आपको अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है। मैं जो स्पेशल सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा वो इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं थे वो जो मेंस में हैं वो पढ़ाऊंगा, और इन्हीं के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमी भी पूरी हम कवर अप करेंगे। आगे आ जाओ, बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की जो कट ऑफ है, जो पिछली बार 66 थी, इस बार मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है, लगभग 70-72 के आसपास जाने वाली है। जो इसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं मान के चलिए मेंस में जाना पक्का है। बात करते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो मेल में पिछली बार 76 जो है वो आपकी कट ऑफ जो है वो रही थी, ये इस बार आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार की जो कंपैरिजन मुझे लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो अगर जो स्टूडेंट यहां पे सिक्योर कर रहे हैं 68 और 60 मार्क्स को सिक्योर कर रहे हैं, ये शायद रिपीट हो गया है, ये 2018 की ये कट ऑफ नहीं थी, इससे कम कट ऑफ थी। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 68-60 है। मतलब जो बच्चे स्पेशली एससी में आ रहे हैं और मेल कैटेगरी में हैं, अगर उनके 68 मार्क्स आ रहे हैं, अपने आप को सिक्योर फील कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। फीमेल में जिनके 60 नंबर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी मेंस के लिए कर सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो देखिए, एसटी कास्ट एक ऐसी कास्ट है, हालांकि सबसे नीचे है, लेकिन फिर भी यहां के बच्चे, एसटी के जो बच्चे होते हैं, उनमें आरएस बनने का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और पिछली बार भी अगर आप देखते हो तो ज्यादा कुछ अंतर रहा नहीं था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। यहां मैंने 80 लिया है तो यहां 73 लिया है, मतलब अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं। उनकी मेरिट जो होती है ना वो एससी नहीं जनरल वालों को टक्कर देती है, इसलिए यहां पे कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, तो 73 और फीमेल में देखते हैं तो 67 मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। ओके, ये मैंने मेन कैटेगरी बता दी है, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ कैटेगरी है जिनकी बात हम करने वाले हैं। एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी का मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेल में 78 का कट ऑफ और फीमेल में 60 का कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। जिनके नंबर इससे ऊपर आ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित मान के बिना टाइम वेस्ट करे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 नंबर का अंतर रहेगा जनरल कैटेगरी से। ओके, तो जहां पे वहां पे उनके 82-83 आएंगे, आपके लगभग 75 अगर आते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो इसका भी कुछ डेटा मैंने निकाला है। लगभग 75 तक अगर टीएसपी एरिया में आ रही है, जनरल से तो ऑब्वियसली कम ही होगी, तो टीएसपी एरिया में अगर 75 के आसपास आ रही है, अपने आप को सुरक्षित फील करना। एक्स सर्विसमैन का कुछ डेटा हमारे सामने आया नहीं है। अच्छा, मैं जिस पोल की बात कर रहा था उस पोल में ऐसा लिखा हुआ था कि कितने कितने आपके नंबर आ रहे हैं, कितने बच्चों के 60 से 70 आ रहे हैं,
कितने बच्चों के 70 से 80 आ रहे हैं, कितने बच्चों के 80 से 90 आ रहे हैं। जब ये पोल करवाया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा उस पोल का, जब ये पोल करवाया था तो इसमें लगभग 60% प्लस बच्चे ये कह रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो 70 से 80 रहने वाला है इसी के बेसिस पे। लेकिन ये पूरा सही नहीं होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। आरपीएससी का पैटर्न मैंने देखा है नॉर्मली कि आरपीएससी बोनस नंबर देने के पक्ष में कम होता है, क्वेश्चन डिलीट करने के पक्ष में ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ है कि जहां पे 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन 200 नंबर के थे, यहां आप देखते हो तो 1.33 हो जाता है। लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाती है, अगर यहां 147 क्वेश्चन ही बचते हैं 200 में से, तो डेफिनेटली यहां पे जो पर नंबर जो है वो अब आपके बदल जाते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होगा जिन बच्चों ने गलत क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, जिनके ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आएगी, उनको इस वाले सिस्टम से डेफिनेटली क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके डिलीट होते हैं, पर मेरे हिसाब से डिलीट ही होंगे, बोनस आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये कुछ डेटा हमारे सामने आया है, तो इन सब डेटा का यूज करके और कुछ और सर्वे के आधार पर हमने ये मेरिट निकाली है। टीएसपी में 75 है। एक्स सर्विसमैन का डेटा बड़ा मुश्किल से मिल पाया, बट फिर भी जो कांटेक्ट में थे, जो स्टूडेंट थे, जो हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट थे, उनसे जब डेटा निकाला तो अगर आपकी 45 प्लस अगर रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100%, इससे कम भी रह सकती है, इसका रेंज जो है ना वो ज्यादा होती है। नॉर्मली हम लोग रेंज लेते हैं 5 की, लेकिन एक्स सर्विसमैन में रेंज आप 10 से 15 की मानो। अगर हो सकता है अगर आपके 35 भी आ रहे हैं तो भी मे बी आपका जो है वो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। ओके, सो होप सो आपको ये सब बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कट ऑफ हो गई है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 70 से 90 के बीच में तैर रहे हैं। उनको कह दो कि यार 70 से 90 के बीच में तैर रहे हो तो 70 से 75 रिस्क अच्छी खासी है, 75 से 80 रिस्क ठीक ठाक है, 80 के ऊपर रिस्क नहीं है। 80 के ऊपर रिस्क नहीं है, मतलब 75 से 80 वाले जो है ना वो थोड़े थोड़े से मैं कह सकता हूं कि रिस्क में है, क्योंकि क्या मेरिट रहेगी क्या नहीं रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी तैयारी स्टार्ट कर दो। ऐसा करो कि वो बच्चे जो 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं वो कम से कम वो टॉपिक तो स्टार्ट करो जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, ताकि कम से कम उन पे तो फोकस नहीं करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में फिर जो सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव आपके मेंस में है तब पढ़ लेना। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये जो शेड्यूल तुम्हारा बना हुआ है ना, इस शेड्यूल को तुमको नहीं तोड़ना है, इस शेड्यूल को ही आगे फॉलो करना है, उसी से तुमको सफलता हासिल होगी। आलस मत करना, है ना, आलस मत करना, अपने को आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, अब वो सारे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेंस के लिए तो बहुत सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म है, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म तो मेंस की तैयारी करवाते ही नहीं है, बहुत सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म हैं जो कि मेंस की प्रिपरेशन राजस्थान में करवा रहे हैं, उनमें से कौन से ऑप्शन को चूज करना है। तो एक काम करो ना यार, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस भी कैटेगरी में आप जा रहे हो, मतलब जहां का भी आप कोर्स ले रहे हो, वहां देखो कि कितने क्वालिफाइड टीचर हैं। जैसे मैं आपको अनअकैडमी की बात करता हूं, अनअकैडमी में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, जो मेंस की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, ये वो सारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी आरएस बन चुके हैं या फिर यूपीएससी इंटरव्यू तक गए हुए हैं, आरएस इंटरव्यू तक गए हुए हैं, वो लोग आपको आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट कुछ हो सकता है। उसके अलावा भी जो टीचर की टीम है, जो टीचर की स्ट्रेंथ है, वो यहां पे जो आपको मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। फिर आप ये भी चेक करना कि यार क्या आपको वो जो सामने वाली क्लासेस हैं जहां से आप कोर्स ले रहे हो, कहीं वो आपको रिकॉर्डिंग तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहां तो सारी क्लासेस लाइव चलती है। फिर आप ये भी चेक करना कि क्लास होते से ही क्या आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, क्योंकि यहां तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चेक करना कि क्या वीकली बेसिस पे आपके वहां टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहां तो आपको वीकली बेसिस पे टेस्ट भी मिल जाते हैं। चेक करना कि क्या आंसर राइटिंग की पर्सनल प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि यहां तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाती है। इतने सारे फीचर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सब प्लेटफॉर्म का तैयारी करवाता है, ये सारा कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो बच्चे
कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी की एप्लीकेशन को ही डाउनलोड नहीं किया है, वो तो गलती मत करो, जल्दी से जाओ अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है वो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के नाम से है। ओके, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन होगी, डाउनलोड करो, अपने नंबर डालो, नंबर डालने के बाद में एक आपसे ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डालने के बाद में एक अनलॉक कोड आपसे पूछा जाएगा। किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपके पास में बहुत सारी क्लासें होगी, रोज की 50 से ज्यादा की फ्री क्लासें होगी, बहुत सारे टेस्ट होंगे। उन फ्री टेस्ट को देने के लिए, उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए एक अनलॉक कोड चाहिए होगा। उस अनलॉक कोड में आप यूज करो नकुल लाइव। जैसे ही ये कोड आप यूज करोगे, यूज करते ही वो सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएगी हमेशा के लिए। जब देखना है, जितनी बार देखना है देख सकते हो। ओके, ये बात आप ध्यान रखिए। इसी के साथ अगर आप लंबा चलना चाह रहे हो हमारे साथ में, आपको लगता है कि नहीं यार यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमको हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमको हमारी आखिरी मंजिल तक मतलब इंटरव्यू तक हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो आ जाओ अनअकैडमी पे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में खास बात क्या है, 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, मतलब 28 महीने का बेनिफिट 24 महीने में। और फीस आप एक बार दूसरों से कंपेयर करके देखना कि दूसरों के कंपैरिजन में यहाँ पे जो फीस है वो कितनी चल रही है। आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी कम फीस में, इतनी नाम मात्र फीस में इतनी अच्छी फैकल्टी मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में और कोई भी दे रहा है। ओके, चलिए, हर संडे को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप दीजिए। अगर आप में है दम तो अपनी टैलेंट के आधार पर अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नए कोर्स आ रहे हैं। नए कोर्स कौन कौन से आ रहे हैं, फीचर्स क्या होते हैं बता चुका हूं। जितने बार देखना है क्लास को देख सकते हो। सारी क्लासें लाइव चलती है। राजस्थान के 50 से ज्यादा टीचर आपको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज चलती है, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग मिल जाती है। ये आप देखिए, जो मैं मेन बात बताने वाला हूं। अच्छा, वीडियो जो बच्चे ग्राम सेवक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो नया बैच 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जो स्पेशली आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ये जो सर आपको दिख रहे हैं ना, हुक्मी चंद सर, ये ऑलरेडी आरएस बन चुके हैं। इनका जो रैंक है वो अंडर 100 है। ओके, इसी के साथ में प्रकाश चावड़ा सर यूपीएससी इंटरव्यू तक गए हुए हैं, आरएस भी बहुत बार इंटरव्यू तक गए हुए हैं। इसी के साथ में कपिल चौधरी सर हैं, ये भी 129 रैंक के साथ में आरएस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तरुणा शर्मा मैम, आप यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत बड़े टीचर हैं। मनीष शर्मा सर भी ऑलरेडी आरएस बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि ऐसी कोई फैकल्टी टीम मुझे नहीं लगता कि इतनी कम फीस में इतनी अच्छी एक्सपर्ट टीम आपको कहीं भी मिलने वाली है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं आरएस मेंस पेपर 3 आंसर राइटिंग बैच का विजय भव नाम का बैच जो है वो चल रहा है, जहां पे ये टीचर आपको जो है वो एक ऐसी तैयारी करवाएंगे जिससे डेफिनेटली आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटी छोटी ट्रिक्स है आरएस मेंस के लिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको बताएंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं इन सारी परीक्षाओं के लिए अब आपको अलग अलग कहीं फीस नहीं देनी है। अरे मत देना अलग अलग फीस, एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी तैयारी आपको करने को मिल जाएगी। चाहे आरएस हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हेडमास्टर हो, वनपाल वन रक्षक हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, एक ही सब्सक्रिप्शन में काम हो जाएगा। 1 महीने से 24 महीने का ऑप्शन होता है आपके पास में। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो 1 महीने डेमो लेना है, तो ले लो ना। 1 महीने की फीस दो केवल 1400, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए करना क्या है, फिर से बता रहा हूं, नकुल मेरा नाम है, लाइव में आपको पढ़ाता हूं, इस कोड का यूज करो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सीधा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 24 महीने की फीस मात्र 8400 है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 7500 में लगभग 3 साल तक अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ, लाइव क्लासेस के साथ में पीडीएफ नोट्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ। यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। केवल मात्र 7500 में पूरे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। और सुनो, अगर आप एक ही साथ में अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, यूपी पीएससी की, बीपीएससी की, बिहार की, इन सब के लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में भी अनअकैडमी आपको बेनिफिट दे रहा है। 3 चैनल हैं अनअकैडमी
राजस्थान के नाम से है, जिसमें मैं खुद पढ़ाता हूं। करंट अफेयर्स के लिए मेरी क्लासेस रहती है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी लाइव आरपीएससी, अनअकैडमी आरपीएससी, इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज इस सेशन को देखने के लिए। शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, वो जिम्मेदारी तो मैंने आपको दे ही रखी थी। तो थैंक यू सो मच। होप सो ये जो आरएस का एनालिसिस मैंने किया है, आप सभी के लिए विश्लेषण किया है, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ओके, चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई नई अपडेट के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।